सो डाइट मतलब ये वर्ड ही अपने आप में बहुत मिसलीडिंग है। तो मतलब आधे लोगों को लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है हमारे लिए डाइट करना। मतलब डाइट करना, एक स्ट्रिक्ट डाइट और नॉर्मल डाइट में बहुत फ़र्क होता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगी ये डाइट शायद, या हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, या आधे लोगों को तो पता ही नहीं है डाइटिंग में खाना क्या है क्या नहीं खाना है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बताता हूँ मैं अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है। मतलब मसल बिल्डिंग या फैट लॉस दोनों के लिए अपना डाइट प्लान कैसे करना है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप डाइट करना किस लिए चाहते हैं। मतलब आपको फैट लॉस करना है, या मसल गेन करना है, या तो आपको मेंटेन रखना है। मतलब जो आप जितना आप करंट वे करते हो आपको उतना ही रहना है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, उसी बेसिस पे आप अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। तो अपने डाइट के मैक्रोज और कैलोरी ढूंढने के लिए आप अपना TDE चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। TDE मतलब टोटल दिन में आपको कैलोरी कितनी चाहिए, उसके बारे में पता चलेगा आपको वहाँ से। तो वो आपको बता देगा कि आपको डेली रिक्वायरमेंट कितनी है दिन की आपकी बॉडी को। तो अब आप उससे अगर कम खाएंगे तो आपका फैट लॉस होगा। उससे ज़्यादा खा के एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर प्रोटीन लेंगे जितना भी चाहिए आपको बॉडी के हिसाब से, बताऊंगा मैं आपको आगे, तो उससे आपको मसल गेन होगा। और जितना उसने एग्जैक्ट आपको नंबर दिया है अगर उतना ही खाओगे तो ना वेट बढ़ेगा ना कम होगा, ना मसल गेन होगा ना लॉस होगा, आप सेम लेवल पे रहेंगे। तो फैट लॉस को तो सबको पता है, कैलोरी कम खानी है, अपने TDE से कैलोरी कम खानी है आपको, और एक्सरसाइज करनी है ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में रहें। कोई 500 से मतलब 200 से 500 का गैप आ गया अगर आपकी कैलोरी में तो नॉर्मल है, इतना चाहिए होता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बताऊंगा मैं आपको कि कितना चाहिए आपको कितना नहीं। और मसल गेन का भी यही है, 200 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरी खाओ तो मसल गेन करता है। तो आपको मेनली देखो, पहले अपना वाटर इनटेक बढ़ाना। मतलब जितना ज़्यादा पानी इनटेक लोगे आपकी बॉडी उतना अच्छा रहेगा, स्किन के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, और आपको फुल फील कराएगा। तो जितना ज़्यादा पानी अंदर जाएगा बॉडी के उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो पहली बात तो ये, आपको पानी बहुत पीना है, उससे समझ रहे हो आप क्या करना है आपको। तो दूसरा, प्रोटीन इनटेक हाई करना पड़ेगा आपको अपना। प्रोटीन इनटेक हाई का मतलब ये है क्योंकि प्रोटीन इतने आसानी से बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगेगा आपके फूड को डाइजेस्ट होने में उतनी आपको भूख कम लगेगी। तो जितना प्रोटीन का इंटेक हाई होगा उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फ़ैट्स ज़्यादा नहीं खा सकता, मुझे फ़ैट सूट नहीं करेंगे फ़ैट लॉस के लिए, तो ये गलत है। फ़ैट्स भी चाहिए आपको अपने जॉइंट्स वगैरह के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, या हॉर्मोन्स के लिए, बट एक लिमिट में। लिमिट में सब चलेगा। हाँ, दूसरी बात, आपको अगर कटिंग में जाना है तो शुगर कट आउट कर दीजिए। मतलब एडिड शुगर जो होता है वो अपनी डाइट से कट कर लीजिए, क्योंकि एडिड शुगर वेट गेन का मेजर रीज़न है। नेचुरल शुगर खाइए, मतलब फ्रूट्स खाइए, जितने भी फ्रूट्स होंगे सब में नेचुरल शुगर एडिड होता है, वो खाइए। या हनी लीजिए अगर मतलब कुछ नहीं खा पा रहे हैं आप जिसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत पड़ रही है, हनी लीजिए। तो फ्रूट्स खाइए। दूसरा पॉइंट यही है कि आप फ्रूट डेली खाइए, मतलब बहुत ज़्यादा खाइए। और उससे क्या होगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका डाइजेशन या भी सही रहेगा। दूसरा आपके बॉडी के लिए भी रहेगा अच्छा, क्योंकि हेल्दी होगा ये। दूसरी बात, ये फैट लॉस के लिए पिल्स लेना या फैट बर्नर लेना ये वेस्ट चीज़ है, या मसल गेन के लिए ये मास गेनर लेना ये भी वेस्ट चीज़ है। मतलब मैंने कर लिया यार, तो कोई भी कर लेगा। फैट लॉस के लिए आपको मेन यही है, कैलोरी कम होनी चाहिए। ये बकवास चीज़ों में मत जाना कि ये कैप्सूल खाऊंगा मैं तो मेरा फैट बर्न हो जाएगा, ये होगा, कुछ नहीं होता है उससे। सिर्फ बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे और कुछ नहीं। और ये मास गेनर लोड्स ऑफ शुगर होता है उसके अंदर। आप खाना खाइए, अगर आप ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं ब्लेंड कर लीजिए उसको। एक ब्लेंडर लीजिए, उसके अंदर ओट्स डालिए, हनी डालिए, अगर आपके पास वे प्रोटीन है वो डालिए, ब्लेंड करिए और पी जाइए। कुछ तो करना ही है, बट हेल्दी करना है जो भी करना है। मतलब ये वे प्रोटीन तो डालना ही डालना है आपको, क्योंकि
अगर आपका डेली इनटेक नहीं पहुंच पा रहा है मतलब नॉर्मल फूड खाने से, तो वे प्रोटीन कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मास गेनर वगैरह यार, ये फैट बर्नर वगैरह मत लो, ये मेरी तो यही सलाह है। दूसरा सप्लीमेंट्स वगैरह जैसे फिश ऑयल हो गया, ओमेगा 3 हो गया, या मल्टीविटामिन हो गया, ये लेने में फ़ायदा है, बट अगर बजट में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैफीन माने कॉफ़ी, वो लेना ज़रूरी है, मतलब एपेटाइट सप्रेसर है पहली बात। आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं, आप उसको बहुत फ़ायदा है, बट एक लिमिट में, एक लिमिट के ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्लीप डिप्राइव कर देगा वो, आपको स्लीप डिप्राइव करेगा ये, तो उससे आपकी रिकवरी भी कम होगी, तो नुकसान भी होगा इसका। तो एक लिमिट में आपको कैफीन लेना है, जिस फ़ायदा बहुत है, बट उसका एक तो एपेटाइट सप्रेसर है, सॉरी एपेटाइट सप्रेसर है एक तो, दूसरा आपका माइंड शार्प रहेगा, वर्कआउट के टाइम आपको मतलब प्री वर्कआउट जैसे पंप बोलते हैं ना जिसको, वो करेगा। तो कैफीन के तो बहुत फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको मतलब कैलोरी कितनी लेनी है और मैक्रोज उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट करने हैं। तो आपको मैंने टीडी बताया, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए, आपका जितना भी टीडी है समझो वो आया 2000 कैलोरी आपको चाहिए मेंटेन करने के लिए, आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आपके वेट हिसाब से, सब कुछ आपने डाल दिया, तो उस हिसाब से आपका आया 2000, एक नंबर दे रहा हूँ मैं 2000। तो इस पे आप मेंटेन रहेंगे, मतलब ये इससे ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ेंगे, इससे कम खाएंगे तो घटेंगे। तो अगर आपको कटिंग करनी है या वेट लॉस करना है, इससे 500 कैलोरीज कम कर लीजिए, जैसे 1500 मतलब 500 काटे आपने 2000 में से, तो 1500 बचा, इतनी कैलोरी आपको डेली लेनी है, जिससे आपका फैट लॉस होगा। या अगर आपको कटिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग में जैसे कटिंग करते हैं, मतलब वही फैट कम करने वाली बात आ गई, तो 1500 कैलोरी लीजिए आप डेली का। वहीं अगर आपको बल्क करना है तो वहीं 2000 है, तो उसको 2200 से 2500 के बीच में कहीं पर भी वेरी करा सकते हैं, तो आपका मसल गेन करेगा। और ये फिक्स नंबर नहीं है, मतलब ये 95% तो ठीक है, बट ये 100% फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है बाकियों के वाले, मतलब मेरे भी काफ़ी भाई हैं जिनको कम से कम 3500 से 4000 कैलोरी लगती है मसल गेन करने के लिए, क्योंकि किसी किसी का रहता है मेटाबॉलिज्म तेज़, मेरा नहीं है, मेरा मॉडरेट लेवल पे ही है। तो अपने मतलब पता ही होता है बंदे को कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ मेरी बॉडी को लग नहीं रहा है, या मैं कम खा रहा हूँ तो भी मेरी बॉडी को लग रहा है। तो किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, वो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको 200-300 कैलोरी एडजस्ट करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, मतलब अगर तेज़ है मेटाबॉलिज्म तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, और स्लो है तो फिर तो आपको लिए दिक्कत बहुत है, आपको कम खाना पड़ेगा। तो यही बात आ गई वहाँ पे। अब आपको प्रोटीन कितना लेना है डाइट में, आपका प्रोटीन होना चाहिए, मतलब आपको जो वेट है उसको पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए, उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन मतलब एडिक्वेट होता है, प्रॉपर मतलब जिसको बोलते हैं, उतना लेना चाहिए। अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो आपका जो वेट है केजीज में, उसको 0.7 से लेके 2.2 के बीच में जितना भी बन रहा है, 0.7 से 2.2, इतनी बड़ी रेंज दे रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं फिट हो ही सकते हैं आप इसके अंदर। तो इतनी बड़ी रेंज में जितना भी प्रोटीन बन रहा है उतना ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे को पता है इंडियन डाइट्स में नहीं हो पाता है ढंग से, तभी तो वे प्रोटीन ले रहे हैं सारे। तो इतनी बड़ी रेंज में कहीं पर भी ले सकते हैं आप, तो इतना प्रोटीन आपको डेली लेना पड़ेगा। तो 25% जो आपकी कैलोरी होगी उसको फैट्स में ले लीजिए, और बाकी जो बचा होगा उसको कार्ब्स में। तो ये आपके मैक्रो स्प्लिट हो जाएंगे उस हिसाब से। मतलब 25% तो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ ना फैट की, तो मतलब अगर एग्जैक्ट लेना है तो आपका जो बॉडी वेट है केजीज में, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना अपने आपकी मैक्सिमम लिमिट रखनी है फैट्स की। तो जितना भी कार्ब बचा होगा, कैलोरीज बची होंगी, जैसे फैट आपने ले लिया पर पाउंड के हिसाब से, और आपने फैट्स भी कैलकुलेट के लिए कितने हुए, और बाकी जो कैलोरी बची वो कार्ब्स से लानी है आपको। अब कार्ब्स क्लीन होने चाहिए, ये नहीं कि शुगर्स डाल दिए या जो भी कुछ डाल दिया। क्लीन कार्ब्स जैसे राइस हो गया या फ्रूट्स हो गए, रोटी वगैरह हो गई, ये सब तो ये आपको अपने डाइट में डालनी ही डालनी पड़ेगी। मैं कुछ डाइट प्लान डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, मतलब बल्किंग कटिंग दोनों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है आपके पास वो सारा सामान हो, मतलब आपको वेरी करना पड़ेगा, या अपने हिसाब से आप आइटम्स ऐड या डिलीट कर सकते हो उसके अंदर। तो वो ज़रूरी होना चाहिए, बट मैक्रोज और कैलोरीज बराबर रखनी चाहिए। हाँ,
आपको 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे। जैसे एक हो गया फूड वे स्केल, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली अपना फूड वे करना है तो फूड वे स्केल ले लिए। और दूसरा वेट, बॉडी वेट स्केलिंग के लिए वेट स्केल, उससे आप अपना बॉडी वेट ट्रैक करेंगे, उस हिसाब से अपना मैक्रोस चेंज कर सकते हैं आप। जैसे अगर वेट कम हो रहा है तो आप डाइट उतनी नहीं ना रखनी है, फिर डाइट भी कम करनी है। जैसे अगर वेट बढ़ रहा है तो डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी उस हिसाब से, मतलब आपको नए से टी डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी होना चाहिए। और तीसरी बात हो गई, आपके पास एक कैलोरी ट्रैकर होना चाहिए, मतलब हेल्दीफाई मी या माई फिटनेस पैल। इस पे आप अपना खाना डालिए, ये ट्रैक करेगा कैलोरी, मतलब जितना आपको टीडी ने बताया है कितनी कैलोरी चाहिए आपके गोल के हिसाब से, तो आप वहाँ से ट्रैक कर लेना उसको। तो यही थी टिप्स जो भी आपको अपना आपका गोल पहुँचाएगी। आशा करता हूँ आपको सही लगेगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।